दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी हमें भी खुशखबरी मिली है और ये अम्मा जी देख रही हैं आप। अम्मा जी का हमने जो ओवर ब्रिज के नीचे 4-5 साल से जीवन बिता रही थी, नार के जीवन। और दोस्तों परिवारजन इसको घर पर ले आए, हमारी खबर का असर भी हुआ है और अपना घर सेवा समिति वाले भी सभी आए हैं। और इन्होंने तो पूरा प्लान बना लिया था कि भरतपुर अपना घर भेजा जाए, लेकिन इनके परिवार वाले अपने घर पर ले आए इनको और मिठाई खिलाकर, आप देख रहे हैं, मिठाई खिलाकर स्वागत किया है। और 5 साल से दोस्तों 5 साल से नीचे ही रह रही थी वो ओवर ब्रिज में खुले में, और बरसात में भीग गई थी। हमें जी न्यूज़ पोर्टल को लोगों ने फ़ोन किया तो हमने जाके मौके पर लाइव खबर चलाई। अपना घर सेवा समिति एक गंगापुर सिटी में अच्छा कार्य कर रही है। उनका तुरंत हमारी लाइव चलाते ही तुरंत फ़ोन आ गया कि हम इसको अपना घर सेवा समिति में भिजवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले ही घर वाले जो गुजर बड़ौदा में, दोस्तों गुजर बड़ौदा में इसका घर है और परिवारजन इसको यहाँ पर ले आए। जब खबर चलने का, हमारी खबर का असर भी हुआ है। और आप देख रहे हैं अपना घर सेवा समिति के सभी लोग यहाँ पर मौजूद, और काम के लोगों को भी काफ़ी खुशी हुई है। और मिठाई खिलाकर स्वागत किया जा रहा है अम्मा का। मिठाई खिलाकर स्वागत किया जा रहा है। और परिवारजनों से हम बात करना चाहेंगे। पहले सबसे पहले शुभ नाम क्या अपना? कन्हैया सिंह राजपूत। कन्हैया जी। और ये अम्मा जी ओवर ब्रिज के नीचे कितने दिनों से रह रही थी? ये साहब इसकी बेटी लगी थी जी, एक मुसलमान थी, करीब 10 साल होगी जी। वो ले जाके माई छोड़ दिया। फिर ये ब्रिज के नीचे जीवन यापन करने लगी। हाँ, करीब 2 साल से फिर हम गए कि बेटा हमारे यहाँ तक कार्यक्रम चलता है और हम तो जलेबी खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, हमको काफी लोग सहयोग करे, तो तुम्हारी राजी है भाई, हमारा टूट जाएंगे पैर जब हम अपने आप ही आ जाएंगे, ऐसे कहती थी। अब जब बरसात में सारे कपड़े भीज गए थे, हमारे पास में लोगों ने फ़ोन किया तो हमने जाके खबर चलाई। खबर चलाने के बाद में आपने खबर देखी? हाँ देखी। फिर हम भी गए लेने। सर लाने का प्लान तो हमें पहले ही था। इनके चक्कर में हमने देखो कल परसों आप गांव वाले से ट्राई कर सकते हैं कि उनकी वो आके रहेंगे, तो उस चक्कर में 2 भैंस थी हमारी खूब अच्छी वाली, वो भी हमने बेच दी। किस चक्कर में क्या आके वो उनके घर में आके वो खुद रहेंगे। और पूछ लो, हमारी कोई जोर इनसे जो जबरदस्ती भी नहीं, गाँव वालों हमने नहीं भेजा इनको यहाँ से। आप पूछ सकते हो, हमने इनको घर से भेजा भी नहीं। ये दादी बैठी है यहाँ, बिल्कुल आप इनसे खूब ट्राई कर लो, बिल्कुल हमने नहीं भेजा। और ये आई भी इनकी राजी खुशी से ही है, और गई भी यहाँ से राजी खुशी से ही है कि बेटा जब हमारे हाथ पे टूट जाएंगे उस टाइम तुम ले आना मुझे, और अभी मेरा बढ़िया पालन पोषण हो रहा है। हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है। बाकी आप और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो ये अम्मा बैठी है, इनसे ले सकते हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर दीपक सिंह राजपूत। आपकी क्या लगती है? ये सब मेरे बाबा वैसे परिवार में है, परिवार में है, खास नहीं है लेकिन परिवार में है तो खास ही है, वैसे कोई वो भी नहीं है खास। ये परिवार में ही साहब दादी लगती है, हमारी मौसी लगती है एक तरह से। गंगा पर अच्छा, चाचा की घरवाली है साहब। ये देख रहे हैं दोस्तों, जो हमने अभियान चलाया था, एक मुहिम चलाई थी, 2-3 दिन लगातार इसकी खबर चलाई थी। जो ओवर ब्रिज, इंडोन ओवर ब्रिज गंगापुर सिटी में नार के जीवन जी रही थी और बरसात से सारे कपड़े भीग गए थे। सर्दी गर्मी बरसात में कैसे झेले होंगे। अब परिवार वाले जो हैं, इनको गांव है कौन सा गांव है? खानपुर बड़ौदा। अब दूसरा वो इनका लड़का था, वो तो साहब खाना खाते हैं चले गया साहब, घूमने गया है। बजा देखो मैं नहीं रुकूंगा यहाँ, और मैं तो देखो मेरे मिलने यार दोस्तों मिलने भी जाऊंगा सबसे। मैं बंद तो नहीं रुक। कितने दिन वहाँ पे रहा ये साहब? वो माँ बेटे साथ ही रहे थे, करीब 10 साल करीब होता है। इतने तक होंगे। 5 साल लोगों को बता रहे थे, 4-5 साल पहले वो उसकी धर्मी बेटी पास रहती थी। 5 साल से ओवर ब्रिज के नीचे जीवन बिता रहे थे। और आप देख रहे हैं ये अम्मा जी, अब इसको हमने नहीं भेजा, लेकिन सर इनको यहाँ से इनका घर है, हमने इनको घर से नहीं भेजा। ये अम्मा उनकी मर्जी से गई है ना, तो हमने इनको भेजा। और जो आप ये ट्राई आप अम्मा से भी कर सकते हो दोस्तों। हमें बड़ी सुकून मिला है गंगापुर सिटी में एक परिवार जो हमें इनके साथ जाना चाहती है दादी, ये इनके साथ जाएगी, ये आए लेने नहीं, मैं नहीं जाएगी, किनके पास जाएगी? बोल। अरे मेरा सारा कुटुंब जे नोवा कुटुंब जब भी नहीं जाऊं, मैं नहीं जाऊं। किसी को यहाँ से तुझे भगाया किसी ने? हमने भगाया नहीं, कोई ने भी नहीं भगाया। राजी खुशी गई है, हमने धक्का देके भगाया। मैंने बेटी बनाई ने, राजी खुशी गई, कोई नहीं भगाए। हमारी कोई जबरदस्ती भी नहीं थी। बोल तेरे जमे जैसे बोल। और ये लेने आए, ये इनके साथ जाएगी? नहीं, ना जाऊं।
मैं नहीं जाऊँ। आपने घर में तो सूखी रोटी है, खा लेगी? सूखी रोटी खाऊंगी। सूखी रोटी है घर में, बे सूखी रोटी हाँ, खाते हैं बस अपन। सूखी रोटी खा लूंगी। यहाँ मिठाई नहीं मिला ना। मिठाई नहीं खाया अपन, सूखी रोटी खा, बिल्कुल खा हाँ, लेगी। खूब 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 खूब। हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, देख लो आप अम्मा के और इसका घर 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 है, घर ये इसी का, ये देख रहे हैं दोस्तों, जो ये घर है जो इसी अम्मा जी का है। और लोगों ने इसको सही भी कर दिया, पहले से खराब हो रही थी, साफ सफाई भी कर दी इसकी। और अब अम्मा जी खुश है। और अपना घर सेवा समिति के जो अध्यक्ष जी हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। अध्यक्ष साहब, जब हमने खबर चलाई तो आपने तुरंत फ़ोन किया था, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो जी न्यूज़ पोर्टल के पदम जी जोशी जी का मतलब हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा कि वो ऐसी खबरों को हमें प्रकाशित करते रहते हैं, लाइव चलाते रहते हैं, जिनके माध्यम से हमें सब जानकारी मिलती रहती है। और हम लोग अपना घर सेवा समिति से सभी पदाधिकारीगण, जैसे ही हमें सूचना मिली है, हम सुबह सब लोग यहाँ गाँव में आए हैं। हम उस जगह पर आए थे जहाँ पर इनकी सूचना मिली थी, तो वहाँ से हमें पता लगा कि उनके घर वाले उन लोगों को घर पे ले गए हैं। तो इसके बाद हम लोग सभी गांव में आए हैं और गांव में आके इनका हालचाल जाना है, इनकी कुशल क्षेम पूछी है। घर वाले भी प्रसन्न हैं। और ये जो माँ बेटे दोनों, जिनमें से बेटा तो कहीं घूमने चला गया था, हमें उपलब्ध नहीं हो पाया, दिमाग से थोड़ा कमजोर है वो, दिमाग से कमजोर था, जो सुबह निकल गया हो कहीं। और अभी माजी नगर आश्रम जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं तो अपने परिवार के साथ ही रहूंगी और मैं परिवार में दुख सुख में जैसे भी है रूखी सूखी रोटी खा के या पकवान खा के जो भी है, मतलब मैं मेरे परिवार से अलग नहीं जाऊंगी। और उनके घर वालों ने भी हमें आश्वस्त किया है कि हम इनकी सेवा पानी करेंगे और अच्छे से इनको रखेंगे। और इसके बाद भी अगर कभी कोई परेशानी लगे आपको तो आप हमसे दोबारा संपर्क हम आपसे कर लेंगे। सर, आपने सैकड़ों ऐसे जो वृद्ध लोग हैं, लावारिस हैं, ऐसे अपना घर सेवा समिति गंगापुर सिटी में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। और सैकड़ों लोगों को ऐसे लोगों को भिजवाया, इस पर क्या कहना, जो अपने माँ वृद्ध उनको छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? निराश्रित और ऐसा है, लोगों को हम लोग यहाँ से भेजने का काम करते हैं और वो लोग वहाँ जाकर अपना जो है बहुत अच्छा उनकी व्यवस्था है और वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो उनका पुनर्वास भी किया जाता है, उनसे पूछताछ करके उनके घर वालों तक उनको पहुंचाया जाता है। ऐसे हम यहाँ से कई लोगों को भेज चुके हैं और हर वर्ष बहुत से लोगों को भेजते रहते हैं। और वहाँ पर अपना घर आश्रम भरतपुर एक ऐसा कार्य कर रही है जो विश्व में, उन्होंने अभी इस आश्रम में 4300 प्रभु जी, महिला पुरुष प्रभु जी और बच्चे, सब लोग इस तरह के 4300 प्रभु जी वहाँ इस समय आश्रय ले रहे हैं, जिनकी सेवा बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से हो रही हैं। और वहाँ का लगभग प्रतिदिन का 8 लाख रुपए रोज का खर्चा है। और डॉक्टर दंपत्ति जो इसके संस्थापक है, BM भारद्वाज जी और माधुरी भारद्वाज जी, वो दोनों पति पत्नी बिल्कुल पूरे मनोयोग से और पूरी अपनी समर्पण भाव से ये सेवा कार्य कर रही हैं। ऐसे लोग, ऐसे जो परिवार के जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उन सभी को ये कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आज हम भी उस स्टेज पर पहुँचने वाले हैं। तो लेकिन अब क्या है कि समाज में इस तरह की कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं सड़क पे पड़े रहने के लिए। तो उन सब लोगों के लिए वो आश्रय स्थल हमारा बनाया हुआ है। तो हम सभी लोग उनको वहाँ पहुँचाने का प्रयास करते हैं, उनका जीवन, ये नारकीय जीवन से निकाल कर उनको बहुत अच्छी एक जीवन देने का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष साहब, हमने कई ऐसे केस देखे थे। एक उदाहरण के लिए हम आपको सुनाते हैं। मतलब एक बाप के 4 लड़के थे, गंगापुर सिटी का मामला, और चारों ही लड़के करोड़पति। अब मतलब एक बेटा था, दूसरा कह कि वो रखेगा, वो कह रहा वो रखेगा, वो कह रहा वो रखेगा। इस हालत में उनको 4 दिन खाना खाए हुए हो गए, वो इधर उधर घूम रहे थे। अब सुबह सुबह मेरे पास वो आ गए, सुबह 6 बजे रोते हुए कि पत्रकार जी, ये मामला है कि मेरा 4 बेटे हैं और चारों ही करोड़पति है। मैंने सारी ज़मीन उनको, जो भी मेरी ज़मीन जायदाद थी, सब उनके नाम कर दी। अब मेरे को वो कोई खाना देने को कोई तैयार नहीं है। पहले तो मैंने उनको खाना खिलाया और फिर एक लड़के के पास में गया कि भैया आप रखो ना, आपके पिताजी हैं और सारी संपत्ति आपने ले ली, तो ये कहाँ जाएंगे? उन्होंने की कि वो रखेगा। चारों ने रखने से इनकार कर दिया। फिर मैंने जार के नहीं पुलिस को कंप्लेंट करी, पुलिस ने जार के नहीं उनको चारों को लेकर आए। फिर बाद में वो रखने को तैयार हो गए। फिर इसके बाद में नसीब से थोड़े दिन बाद, 6 महीने बाद में वो एक्सपायर हो गए। अब देखो वो क्या कहते हैं, उनके चारों लड़के
खीरमोहन तो बनने चाहिए नुक्ता में, ऐसे नुक्ता में मतलब भोग में ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहूँगा कि परिवार में ये विघटन की स्थिति है और परिवार में सामंजस्यता नहीं होती है, तब ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और आदमी जीवित माता पिता की सेवा नहीं करके और मरने के बाद उनको भोजन पकवान और वो सब देते हैं। तीये के दिन वो भी ये भी पुड़िया भी खा है, वो खीरमोहन भी खा है, सामान खाते हैं वो सभी देते हैं, जो उनको नहीं पहुँचती है वो, लेकिन उनका मतलब दिखावा है, वो जिंदा मतलब सेवा नहीं करें लोग, दिखावा के लिए नहीं करके वो मरने के बाद उनके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि वो अपने बुजुर्ग लोगों की हमेशा सेवा करें और उनकी यथा शक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी पूरी सेवा करें। और गंगापुर सिटी में अपना घर सेवा समिति बहुत शानदार सराहनीय कार्य है दोस्तों। इनके जैसे मेरा कार्य कभी नहीं देखा, न रात देखते हैं न दिन देखते हैं, अपने परिवार को छोड़कर सारे पूरे काम में जुट जाते हैं। सभी व्यापारी लोग हैं, लेकिन फिर भी एक सेवा का अच्छा भाव। एक हमने मुहिम चलाई थी और इसकी हम बाकी ओवर ब्रिज की दोस्तों हमारी खबर का असर भी हुआ है। और दोस्तों हमारे पास शब्द नहीं है, हमें भी बहुत ही खुशी मिली है क्योंकि ये अपने अम्मा जी अपने घर पे आ चुकी है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और जय हिंद, जय भारत। और अपना घर सेवा समिति को भी हमारा नमस्कार, सलाम, क्योंकि गंगापुर सिटी में बहुत ही सराहनीय कार्य है। घर आ गया है ना अपना घर, और अपना घर सेवा समिति के लोग अपना घर आ गया, फोटो जानते और अपना घर सेवा समिति के दोस्तों ये और रावत साहब जाने पहचाने नाम है, काफी लोगों को भरतपुर पहुंचाया। रावत साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ऐसा कहना चाहूँगा साहब कि ऐसे बुजुर्गों की सेवा है उनके बच्चों को या जहाँ भी हो करना चाहिए, बजाय भीख मांगने के अपने घर पर सुखा जो भी हो उसे खिलाना चाहिए, क्योंकि इनकी वहाँ पर भीख मांगेंगे तो इनकी बेइज्जती होगी, इस परिवार की बेइज्जती होती है। अतः आगे ऐसा मौका नहीं लगे, अपने घर पर रखें, यही है मेरी बातचीत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ ज़्यादा नहीं, बुजुर्गों की सेवा करो, अपने घर पर रखो। अच्छे लगे इनके विचार में। और देख रहे हैं गंगा गांव के लोग भी काफी खुश हैं। और अम्मा जी से कहना चाहेंगे, अम्मा जी क्या कहना चाहेंगे? दादी घर पे आ गई? किसके? ये अपने घर पे आ गई? सुनाओ नहीं है, अपने घर पे आ गई अम्मा जी, खुशी है? अच्छा घर की क्या? और देख रहे हैं ये अपना घर सेवा समिति, और ये दोस्तों ये इसी का ही घर है, ये अम्मा जी का। और हमारी तो बता दो। और सभी गांव के लोगों में काफी प्रसन्न। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत अच्छे करा परिवार ने लेके, यही कहना चाहता हूँ। और ये हमारे कांग्रेस सरकार के देख रहे हैं गंगापुर सिटी में अपना घर सेवा समिति यहाँ पर पूरा प्लान बना लिया था। और जब हमने खबर चलाई थी तो आज उससे पहले ही ये अपने परिवारजन घरों पर ले आए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें। एक बार आप लोग मिठाई खिलाते हुए अम्मा जी को ले लें।